नवासी से हमारे गंगवार जी 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। गंगवार जी के लिए पार्टी ने आगे कोई अलग भूमिका सोची है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब से पहले ये चर्चा भाजपा में कई और नेताओं के लिए भी चल चुका है, लेकिन संतोष गंगवार की बात ही और है। वो वहां पहुंच गए जहां उनकी पार्टी में बरेली से कोई दूसरा नहीं जा सका। वो झारखंड के सिरमौर होंगे। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया है। इसी के साथ वो भारत सेवा ट्रस्ट, जहां से 35 साल बरेली में सत्ता का संचालन हुआ, संतोष गंगवार के इस कार्यालय को लेकर लगाई जाने वाली अटकलों पर भी विराम लग गया। वहां उन्हें राज्यपाल बनाए जाने का आदेश जारी होने के बाद इतनी रौनक दिखाई दी जितनी उनके चुनाव जीतने के बाद भी नहीं होती थी। रात 1 बजे उन्हें करीबी लोगों ने सोते से जगाया, बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया है। बधाई दी, मिठाई खाई और खिलाई। रात तक भीड़ जमी रही। सुबह इसमें और इजाफा हो गया जब संतोष गंगवार का 75 साल प्लस के नियम के सबब लोकसभा चुनाव में टिकट काटा गया तो समर्थकों में नाराजगी पनप गई थी। लेकिन बरेली में जनसभा को संबोधित करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया कि पार्टी ने संतोष गंगवार के लिए कोई और बड़ी भूमिका सोच रखी है। तब उनकी जगह बतौर विकल्प सामने लाए गए छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली से सांसद बन गए। बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। नवासी से हमारे गंगवार जी 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। गंगवार जी के लिए पार्टी ने आगे कोई अलग भूमिका सोची है, इसलिए हम छत्रपाल गंगवार जी को सांसद का प्रत्याशी बनाकर लाए। अब भाजपा ने अपने इस बड़े नेता को पार्टी के निजी समर्पण का इनाम राज्यपाल बनाकर दे दिया है। बरेली के लिए ये दूसरा मौका है जब किसी राजनेता को राजभवन भेजा गया है। संतोष गंगवार से पहले मिर्ची टोला गुलाब नगर में टिकट राय के फाटक में रहने वाले गोपाल स्वरूप पाठक को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया था। वो 1967 से 1969 तक राजभवन और फिर 1969 में ही देश के राष्ट्रपति बनाए गए। तब देश में कांग्रेस का शासन था। गोपाल स्वरूप पाठक 26 फरवरी 1896 को बरेली में पैदा हुए और 86 साल की उम्र में 4 अक्टूबर 1982 को उनका देहांत हुआ। चलते चलते अब झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के राजनीतिक सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। वो बरेली से पहली बार 1989 में सांसद बने। जीत का ये सिलसिला 2004 तक बना रहा। 2009 में इस सफर को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रवीण सिंह ने रोक दिया, लेकिन 2014-2019 में वो फिर उसी आन बान शान के साथ लोकसभा में दाखिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वो पिछली मोदी सरकार तक में मंत्री रहे। पीएम मोदी के बरेली में रोड शो से पहले जब द लीडर हिंदी ने संतोष गंगवार का इंटरव्यू किया था तो सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा। वास्तव में ये बरेली का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बरेली में रोड शो करने का फैसला लिया और बरेली वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री से आमना सामना होगा और उनकी बातें सुनने को मिलेंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि तीसरी बार देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए कोई कमी न रह जाए, इसकी पूरी करने के लिए पूरी पार्टी प्रयासरत है और काम कर रही है। उसी के तहत यहाँ पर रोड शो हो रहा है।